अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुसव्विर मेहदी और मैं SNS एजुकेशनल सिस्टम में एज अ टीचर वर्क करता हूँ। स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में मैंने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो बेसिकली 9th क्लास का कंप्यूटर साइंस का पेपर पैटर्न है, जो कि कराची बोर्ड की तरफ से पब्लिश किया गया है। ये पेपर पैटर्न कितने सेक्शन पे बेस करता है स्टूडेंट, कितने टाइम ड्यूरेशन में इसको कंप्लीट करना है, ये तमाम की तमाम बातें आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, स्टूडेंट टोटल टाइम, यानी 9th क्लास का जो कंप्यूटर पेपर है ये आपने स्टूडेंट 2 आवर्स में यानी 2 घंटे में आपने इसको कंप्लीट करना होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टोटल मार्क्स, यानी ये जो टोटल मार्क्स हैं, यानी 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो पेपर पैटर्न है इसमें जो टोटल मार्क्स अलॉट किए गए हैं वो बेसिकली 60 मार्क्स का ये पेपर पैटर्न है। अगर मजीद मैं बात आगे बढ़ाऊं तो ये 9th क्लास का जो कंप्यूटर साइंस का पेपर पैटर्न है ये 3 सेक्शन पे डिवाइड होता है, जिसमें सबसे पहला सेक्शन ए है जो कि एमसीक्यूज बेस है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। स्टूडेंट, इसमें जो गिवन होते हैं वो 30 क्वेश्चंस गिवन होंगे, आपने अटेम्प्ट करने 30, यानी इसमें कोई भी चॉइस स्टूडेंट आप लोग के सामने नहीं होगी, सारे के सारे आपने अटेम्प्ट करने। अगर बात करूं, ईच पार्ट हैज 1 मार्क्स, यानी अगर आप एक सवाल सही तरीके से अटेम्प्ट करते हैं एमसीक्यूज का तो बेसिकली आपको वहां पे 1 मार्क्स क्या कर दिया जाएगा, गिवन होगा, यानी मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से जो टोटल मार्किंग सेक्शन ए की बनती है वो 30 मार्क्स बनती है। फर्दर अगर आगे हम मूव करें तो सेक्शन बी बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे बेस करता है। स्टूडेंट, इसमें जो गिवन होंगे वो 9 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट आपने 6 करने। ईच पार्ट हैज 3 मार्क्स, यानी अगर आप एक सवाल बिल्कुल सही से अटेम्प्ट करते हैं, बिल्कुल करेक्ट अटेम्प्ट करते हैं, तो आपको वहां पे 3 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जो टोटल मार्किंग होती है सेक्शन बी की वो बेसिकली 18 मार्क्स है, यानी 6 सवाल के आपको यहाँ पे 18 मार्क्स मिल जाएंगे। फर्दर अगर मूव करें हम सेक्शन सी बेसिकली बेस करता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर पे। स्टूडेंट, इसमें जो गिवन होंगे वो 4 सवाल होंगे, अटेम्प्ट आपने 2 सवाल करने। मार्क्स की बात करें तो एक सवाल की जो मार्किंग है वो बेसिकली 6 मार्क्स है। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट टोटल मार्क्स है वो 12 मार्क्स बन जाते हैं सेक्शन किसके, सी के। तो ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट बात जो है जहन में रखने वाली वो ये है, सेक्शन सी और सेक्शन बी में मुझे चॉइसेस देखने को मिलती हैं, लेकिन सेक्शन ए में मेरे पास एक भी चॉइस नहीं होती। तो इस तरीके से जो टोटल मार्किंग आपके सामने बनती है हमारे मार्क्स के पेपर की, वो 12 मार्क्स बेसिकली सेक्शन सी का है, 18 मार्क्स सेक्शन बी के और 30 मार्क्स सेक्शन ए के। तो ओवरऑल मार्किंग जो बन जाती है वो 60 मार्क्स बन जाती है, जो कि 9th क्लास के कंप्यूटर साइंस के पेपर पैटर्न के। तो उम्मीद है मैंने जितनी बातें आपको समझाई हैं आपको क्लियर हो गई होंगी। अल्लाह हाफिज।